बढ़िया बामन राजपूत ठाकर जैसे में हर एक आदमी आता है यहाँ पे। राजा मान सिंह आया था यहाँ आए समय में आते हैं, उनकी दुआएं कबूल जाती है। जो कुछ मांगता है ना, कैसी भी तकलीफ हो, को रो भूत हो, जिन्नात हो, जैसे तमाम के लिए कोई तरीक नहीं, हाथ उठा के दुआ कर देते, बेड़ा पार हो जाता है। एक बार आप लोगों को इतिहास बताओगे यहाँ का थोड़ा सा, पीर बाबा का। नरहड़ का प्राचीन जो नाम है वो पटन शहर नाम था पहले, अब उसके बाद में नरहड़ गांव हो गया। ये नरहड़ शरीफ भी बोलते हैं, नरहड़ पीर भी बोलते हैं। आने वाले ज़ायरीनों को यहाँ पे यहाँ की ख़ास चीज़ दी जाती है, जैसे बाबा का जल हुआ। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं आप लोग सेगावाटी। मैं इस समय मौजूद हूं नरहड़ गांव में, जो कि राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में आता है। और यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ पीर बाबा के दरबार में। और यहाँ बताया जाता है कि हर प्रकार के, हर कौम के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं। और जो भी उनके मतलब इनका कहना है कि मतलब भूत प्रेत जो काली आत्माएं हैं, मतलब अगर उनके पीछे पड़ जाती हैं तो यहाँ पे आने से और ये जो जगह है यहाँ की मिट्टी मलने से ही उनकी परेशानियों का निवारण हो जाता है। बाकी यहाँ पे लोग बाग हैं, बाकी संस्थान से जुड़े लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पता करेंगे क्या इतिहास रहा है पीर बाबा का, इस नरहड़ गांव का, सब चीज़ें आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आप ये बताइए कि नरहड़ की क्या ऐसी प्राचीन चीज़ है जिससे इतनी मान्यता है यहाँ की पीर बाबा? यहाँ हर एक जगह का आता है, हिंदुस्तान का जितना भी आदमी नर शरीफ आता है सबको मानता है। जड़ूले उतरते हैं यहीं, उनके बच्चे होते हैं तो जड़ूले भी यहाँ ही उतरते हैं। बढ़िया बामन राजपूत ठाकर जैसे में हर एक आदमी आता है यहाँ पे। कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही से लेना देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी आदमी समझ में। पंजाबी है, जितने पंजाबी, तमाम पंजाबी यहाँ आते हैं, सिख आते, सरदार आते हैं। राजा मान सिंह आया था यहाँ आए समय में। राजा मान सिंह यहाँ राजा मान सिंह आया था, उनके साथ में वो आए थे। सही मुफ्ती अहमद आया था कश्मीर से, यहाँ आया था, सभी का स्वागत किया था के साथ में। कोई दिक्कत नहीं है। जो जाते हैं उनकी दुआएं कबूल जाती है। जो कुछ मांगता है ना, कैसी भी तकलीफ हो, को रो भूत हो, जिन्नात हो, जैसे तमाम के लिए कोई तरीक नहीं, हाथ उठा के दुआ कर देते, बेड़ा पार हो जाता है। कोई आदमी कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर एक चीज़ का इलाज है यहाँ। पूरे भारत से लोग यहाँ पे, हर एक भारत का, पूरा भारत का लोग आता है यहाँ। हर एक आदमी की स्वागत होती है, हर एक आदमी आता है। कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बताया जाता है कि ये जो जगह है, ये जो स्थल है, ये भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारे का प्रतीक है ये भाईचारे का प्रतीक है। कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर एक आदमी की कोई वो नहीं है विचारधारा। सईदी मुफ्ती अहमद आया था यहाँ, यहीं आया था। भजन कीर्तन भी होते हैं जी, भजन कीर्तन भी होते हैं, भजन भी होते हैं, कीर्तन भी होते हैं। कोई करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी अपना विचार करे, कोई बात नहीं है। कोई तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। एक बार आप लोगों को इतिहास बताओगे यहाँ का, थोड़ा सा पीर बाबा का इतिहास बताओगे थोड़ा? वैसे सब्जी बार के रहने वाले थे, जब मक्का चले गए, मक्का से ये होगा आप हिंदुस्तान जाओ, आप हिंदुस्तान ही आ गए। उसके बाद भी यहाँ के फिर अब यहाँ जंग हुआ ना, फिर जंग हुआ चले गए। आपने दुआ मांगी उन्होंने, फिर भाई मैं हार गई। उनकी बसारत हुई कि अभी फला जगह में तुरबत है, उसके बाद तुरबत उन्होंने बनाई। फिर आप यहाँ कब से अंकल जी? ये हाजी बाबा आया तब से। हाजी बाबा आया तब से आप यहाँ तब से। मतलब मुख्य काम क्या है आपका? जड़ूला आप मतलब जड़ूला नाई उतारता, घड़ियावल बजती है। जड़ूला उतराने के बाद भी घड़ियावल बजती है। हाँ, ये हाजी बाबा आया तब से घड़ियावल ही एक ऐसी है कि नहीं बदला। बाकी नाई है न 4 की साल बाद भी हिंदू नाई आ गया। पहले मोहम्मद नाई था जड़ूला के लिए, नंगारे वाले ही बदल गए। बाकी ये घड़ियावल है न, ये हाजी बाबा यहाँ आया न तब से वही है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही। कोई तरह का भेदभाव नहीं है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो मतलब जिनको नहीं पता यहाँ इस स्थल के बारे में, इस जगह के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उनको? भाई सुबह अजान होती है न तब घड़ियावल बजती है, और शाम को अजान होगी तब भी घड़ियावल बजती है। दोनों टाइम में घड़ियावल बजती है। और दिन में हमारी पैदा के लिए बैठते हैं, मान लो जड़ूला उतरते हैं, जो घड़ियावल बजती है हम पैदा होती है। लेकिन सुबह शाम की तो हमारी ड्यूटी है। सुबह अजान होते ही घड़ियावल बजती है, शाम को अजान होते ही घड़ियावल बजती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये खेती बातें थे, खेती वो एक खेती पाए वो ठीकरा रख देते थे, तो जड़ी जानवर वो पी, वही तो पानी पी लेती थी, वही खा लेती थी।
जब वो बाजरे का टाइम आया ना काटने का, जब बोला निकालो, बहुत निकाला तो 10 किलो बाजरा निकाल के जैसे आदमी को कहा भाई तुम यूँ कहते गाँव में ऊँट है, सांड है, सब भी है, उसे ले जाओ। तो वो आदमी खड़ा हुआ बोला बाबा इस पर 10 किलो आटा मैं ले जाऊँगा। बोला भाई तू भी ले जाना। मगर तू बोलिया, वो जाके गाँव में बोल दिया तो ऊँट गाड़े सब लग गए, मगर वो बाजरा निमड़ा नहीं। तो आप यहाँ आए के कहा, बोला भाई देखो एक तलवार में दो महल, एक महल में 2 तलवार नहीं कट जाती है। उसके बाद में आपने क्या बोला, तो मुझे इजाज़त तो आप यहाँ से चले गए दरसू चले गए। दरसू में जाके शाम का टाइम था, लोग बच्चे बोले रहे पागल आ गया, भाटे मारने शुरू कर दिए। वो चल दिए। चलने के बाद में क्या हुआ कि वो बोला भाई शाम हो गई, जो घर के बोले भाई ना तो बच्चा है ना जानू रहा है, क्या बात है। तो वहाँ जाके देखा, बोले भाई क्या बात होगी। तो ऊँट सांड उनको कहे उठो, तो उठे नहीं वो। बोले भाई तो फिर इसके बाद क्या है। बोले एक पागल आया था, उनने मुझे पाटे मार काट दिया। वो गए, जाके बुलाया, बाबा बच्चे से गलती हो गई, आ जाओ। आप आ गए। आने के बाद में क्या भाई जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो। तब वो उठ गए, सब उठ के पशु चल दिए। तो उसके बाद में वो दरसू रह गए। और ये लोग यहाँ पे इतने लोग दिख रहे हैं, इनका खाना पीना यहीं से और व्यवस्था होती है? सारी व्यवस्था अपने आप करती है, खुद की व्यवस्था इनकी। अच्छा, खुद की हाँ, व्यवस्था है। कभी लंगर हो जाता है तब तो ये कर लेते हैं, नहीं व्यवस्था सभी खुद की है। बनवाया है ना, वो सभी लोगों के चंदे से बनाया हुआ है। अगर दिए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी 100 दिए, किसी लाख दिए, 50 दिए, और हर एक आदमी का पैसा लिया, हर एक आदमी का पैसा लेके वो अगले दरवाजा बनाया गया। तो नीम रखी थी, वो अब्दुल अजीज़ ने रखी थी, अजीज समझ गए। वो रख के फिर वो सारा काम चालू कर दिया, तो आखिर में बिल्कुल बन गया। इसलिए उसका बाबुल अजीज़ नाम रखा गया दरवाजे का। आइंदी समझी में ठीक नगारा बजता है, जिसके बच्चा हो जाता था वो जो डुल्ला उतारता है नाई, और उसके बाद के वो घड़ियाल बजती है, उसके बाद भी फिर ये नगारा बजता है। जड़ूला उतरता है तब ये बजता है। हाँ, नगारा बजता है। भाई बजा उतर दे। हाँ, उसके बाद में बजता है। हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दो। मैं दरगाह खादिम मोहम्मद सलीम पीर जी बाबा का सेवक हूँ, सरकार हाजिब शक्करवार के। तो आप यहाँ पे कब से हैं? जी हमारे ख़ानदान पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं सरकार के। हाँ। तो आप ये बताइए कि मतलब जिनको नहीं पता उनको ये बताइए कि पीर बाबा का मतलब इतिहास क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है। नरहड़ का एक नाम भी बताया जाता है प्राचीन, वो आप एक बार बता दीजिए। नरहड़ का प्राचीन जो नाम है वो पटन शहर नाम था पहले, कुछ अरसों पहले। अब उसके बाद में नरहड़ गांव हो गया। ये नरहड़ शरीफ भी बोलते हैं, नरहड़ पीर भी बोलते हैं। तरह तरीके से हाजी बाबा का मतलब नाम लेते हैं लोग बाग। जैसे हाजी पीर बाबा बोलते हैं, नरहड़ पीर बोलते हैं, हाजिब शक्करवार बोलते हैं, हाजी शमसुद्दीन भी बोल देते हैं। कई प्रकार से नाम लेते हैं सरकार का। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत चमत्कार हैं यहाँ सरकार के। जैसे ख़ासियत जिस पे जादू कराओ, जो चीज़ें आजकल जो चल रही हैं, काला जादू, काला इलम है, ये सब चीज़ों का यहाँ पे इलाज होता है। हाँ, मतलब आए दिन यहाँ पे कितने लोग आते होंगे? यहाँ पर डे यहाँ पे ख़ास करके तो बृहस्पतिवार शुक्रवार को भीड़ रहती है। यहाँ पे 10 से 20 हज़ार के तकरीबन पहुँच जाती है पब्लिक। और वैसे आड़े दिन भी चलती रहती है, 500, 700, 1000, 1500, 2000, कोई लिमिट नहीं है। एक चीज़ और बताई जाती है कि जैसे आपने शुक्रवार बोला, वैसे ही क्या है बाबा के नाम में भी क्या है, शक्कर। हाँ, मतलब बाबा की जो है शक्कर जैसी मिठास थी, वो एक बार बता दो आप। शक्कर नाम जो हाजी बाबा के अंदर पहले शक्कर बरसा करती थी, तब से ये नाम लगा इनका कि शक्करवार। नाम हाजिब है लेकिन हाजिब शक्करवार कर दिया। और शुक्रवार इनका ये खास वार होता है यहाँ का। मतलब उस शक्कर वर्ड से और इस शुक्रवार को जोड़ा गया है। हाँ, ये जोड़ा गया है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। भाईचारा का बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत ही बड़ा। आने वाले ज़ायरीनों को यहाँ पे यहाँ की ख़ास चीज़ दी जाती है। जैसे बाबा का जल हुआ, जिसे गुसल का पानी कहते हैं। बाबा की डोरी हुई, जो हरा धागा होता है, जो हाथ के बांधा जाता है, जैसे ये बांध रखा इन्होंने। और बाबा का चंदन है, ये चीज़ें। और बाहर ये मिट्टी है, मिट्टी का कुंड, इसको संदल बोला जाता है। इसको मलने से ही बीमारी दूर हो जाती है। इसको मलने से ही और बीमारी दूर। हाँ, यहाँ पे हर प्रकार की जिस्मानी हो या शैतानी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सब ठीक होती है यहाँ पे। ये खासियत है सरकार के यहाँ की।
तो एक बार आप मतलब जिनको नहीं पता उनको एक बार बता दीजिए कि क्या इतिहास रहा है यहाँ का, बाबा का क्या इतिहास रहा है, नरहड़ जो गांव है इसका क्या इतिहास रहा है। ये 750 साल पहले से ही सरकार का यहाँ पे आवागमन हो गया था इधर। जो यहाँ पे पहले सुनते आ रहे हैं, कोई पुरखों के टाइम से ही कि कोई राजा था उसके नाम पे बसा हुआ था ये, तो उसकी तानाशाही थी। इस तरीके से उसको हटा के सरकार हाजी बाबा ने यहीं पर शहादत हासिल करी। तो तब से हाजी बाबा के यहाँ पे मतलब जो ऊपर गुंबद है मिट्टी का, वो आज भी चिकनी मिट्टी का गुंबद है। वो पीछे की तरफ आप देखना, वो बंजारों का बनाया हुआ है। सरकार की बहुत सारी करामातें हैं, मैं बताने बैठूंगा तो बहुत पूरा दिन लग जाएगा। सही बात है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने भाईचारे की बात की, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी का मेला भी बढ़ता है, मतलब मेला बढ़ता है और भजन कीर्तन भी होते हैं। हाँ, भादवे में मेला लगता है और उर्स रजब के महीने में आता है। वो आप उर्दू वर्ड्स हैं ये। रजब में उर्स आते हैं और भादवे में मेला लगता है सरकार का। साल में ये दो ही चीज़ होते हैं यहाँ। अभी आने वाला भी है मेला, बस मेला आ रहा है, अब सावन चल रहा है, भादवे में मेला है आ गया। भादवे की 8 को मेला लगता है यहाँ। तो लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से। सभी लोग आइए सरकार हाजी बाबा के दरबार में, और जो भी अपनी मनोकामना है वो लेकर के आइए। जायज़ तमन्ना जायज़ मुराद सब पूरी होती है यहाँ पे। कोई भी बीमारी से संबंध हो या कोई भी काम काज से, रोज़ी रोज़गार से, किसी भी चीज़ से संबंधित बात हो, वो लेकर के आओ यहाँ पे। एक धागा बांधो, उसकी पूरी होती है। वो यहाँ से खाली कोई नहीं जाता। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक हाजिब के आस्ताने से। तो यहाँ की खाक में भी है ना शिफा है। और हमने एक चीज़ देखी थी गूगल के ऊपर कि एक फैमिली यहाँ पे आई थी और उन्होंने ये परंपरा स्टार्ट की थी मेले वाली। और ये क्या है, मतलब एक बार आप बताइए कहाँ से स्टार्ट हुई ये चीज़। ये मेला तो भाई सुनते हुए आ रहे हैं। जो अपने नीलगर समाज होता है वो लोग यहाँ इकट्ठा हुआ करते थे। बाबा के वो कुआं भी बनवाया है उन लोगों ने, बिजली की लाइन भी कनेक्शन भी वही लोग लेके आए थे यहाँ पर। उन्हीं लोगों का वो जो जमावड़ा होता था, वो होते वो मेला लगने लग गया। तब से है ये। मतलब वो जमावड़ा लोग इकट्ठे होते थे तो वो मेला भरने लग गया। मेला लगने लग गया वो। ये इस तरीके से परंपरा रीत हो गई है। मतलब श्री कृष्ण जी वाली वो बता रहे हो आप या उसके अलग। नीलगर जो जाति होती है वो लोग यहाँ बाबा की मानता है उन लोगों की, वही लोग। और जन्माष्टमी से संबंध मेरे को देखो, जहाँ तक सुनता आ रहा हूँ मैं, तो मैंने आपको वही बताया है। नहीं मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की, जो जन्माष्टमी से। हाँ, जन्माष्टमी की शुरुआत। मतलब यहाँ पे क्या है, भजन कीर्तन भी होते हैं। हाँ, होते हैं सभी प्रकार के भजन भी होते हैं, कीर्तन भी होती हैं, नात भी होती हैं, कव्वाली भी होती हैं। जब हिंदू मुस्लिम की कोई वो बात ही नहीं है यहाँ पे, तो सभी लोग एक सफ में खड़े होते हैं यहाँ पे। मतलब सभी प्रकार के, सभी जातियों के, सभी जाति के लोग आते हैं। अपने अपने तरीके से खुश करते हैं सरकार को, बाबा को। ये कव्वाली का जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे यही करते हैं। सबसे पहले आप परिचय बता दो अपना। मैं चिड़ावा से हूँ और मेरे पूर्वज दूल जी राणा हुआ करते थे। वैसे चिड़ावा जो शिवनगरी है, इसमें 9 रतन हुए हैं। उनमें हमारे परदादा जी नानू जी का भी नाम है। मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं उनका पोता सड़पोता 6ठी 7वीं पीढ़ी में हूँ। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा भी हमें मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सम्मानित किया है। और हमारे दादाजी की बड़ी ख्याति रही है, बुज़ुर्गों की बड़ी ख्याति रही है। करम हाजी बाबा का के हुजूर की बंदा परवरी है। सरकार शहनशाह हाजी अलाउद्दीन अहमद शाह बादशाह कुतुब राजस्थान के दरबार के हम यहाँ के पगड़ीबंद कव्वाल हैं। हमारे बाप दादाओं से हमने हाजिरी दी है सरकार की, और पीढ़ी दर पीढ़ी अभी सरकार की खिदमत में है। ये हुजूर की मेहरबानी है, इनकी इनायत है, इनका करम है, इनका प्यार है ये। हालांकि हम इस लायक नहीं हैं, मगर ये सब बाबा की इनायत है, इनकी मेहरबानियाँ हैं कि हम जैसे नाचीज़ों से ये तो सेवा का मौका दे रखा है हाजी बाबा ने बतौर कव्वाली। एक वो बहुत ही ज़्यादा फेमस कव्वाली है भर दे झोली, वो एक बार थोड़ा सा सुना दो। जैसे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कव्वाली है, वो हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साबरी ब्रदर्स ने गाई है वो कव्वाली और बड़ी प्रसिद्ध है।
मगर हर वली अल्लाह नबी पाक के सदक़े में सबकी झोलियाँ भरते हैं। इस दरबार में जो भी आता है अपनी अक़ीदत जायज़ तमन्नाओं को लेकर हुजूर सबकी दिली तमन्ना पूरी करते हैं। चंद अशार अर्ज़ है पेश खिदमत कि दर सुहाना है जहाँ में हाजिब शक्करबार का। ये जो मनकबत के आशार में पेश कर रहा हूँ ये उसी राणा फैमिली की तरफ से सरकार के नजराना ये अक़ीदत पेश है। तवज्जो चाहूँगा कि दर सुहाना है जहाँ में हाजिब शक्करबार का, दर सुहाना है जहाँ में हाजिब शक्करबार का, है हमारे सर पे साया हाजिब शक्करबार का। आपने पाई शहादत दीन हक़ के वास्ते, मर्तबा आला बढ़ाया हाजिब, मर्तबा आला बना है हाजिब शक्करबार का। ये शहनशाह कुतुब राजस्थान का दरबार है। माशाल्लाह यहाँ हर जाति धर्म के लोग आते हैं। 36 कौम सरकार हाजी बाबा को मानती है और ये हुजूर का ही प्यार है कि वो एक आमो ख़ास से प्यार करते हैं हाजी बाबा सभी से, क्योंकि यहाँ कोई कौमी एकता की मिसाल है सरकार शहनशाह हाजी बाबा, और इससे बड़ा कोई मज़हब भी नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, प्यार बढ़ाए जो आपस में ऐसा धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अजान रखेंगे, मंदिर रखेंगे, मस्जिद रखेंगे, मगर सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। मैं राष्ट्रीय कलाकार हूँ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न का, और मुझे पुरस्कृत भी किया गया है राज्य सरकार ने। भाई साहब शेखावाटी चैनल वाले मिले, इनसे मुलाकात हुई, अच्छा मुझे भी अच्छा लग रहा है, इनको भी अच्छा लग रहा है, और बस सरकार हाजी बाबा मालिक सभी को खुश रखे, सबको सुखी रखे, इन्हीं कामनाओं के साथ में धन्यवाद। अभी आप बताइए कि जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, मेला भरेगा, यहाँ पे भजन कीर्तन होंगे, उसको लेके आप क्या संदेश दोगे लोगों को? जैसे सरकार हाजी बाबा का मेला है, ये भादुआ मेला रहा शुरू से, हमने सुना है, हमारे बुज़ुर्गों ने सुना भादुए का मेला भरता है। इस पे दूर दराज से कलाकार आते हैं और अपनी अपनी यकीदत नजराना हाजी बाबा में पेश करते हैं। अच्छा कार्यक्रम होता है, सभी धर्म के लोग आते हैं, अमन चैन का दरबार है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।